नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, 3-4 दिन की जंग में हुआ क्या, किसको क्या हासिल हुआ। एक चीज होती है ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पूरा एक्शन प्लान होता है। एक्शन प्लान ए, एक्शन प्लान बी, एक्शन प्लान सी, एक्शन प्लान डी। ए पे आ गए तो एक्ट 1, वो फेल हुआ तो बैकअप करने के लिए एक्ट 2, वो फेल हुआ था एक्ट 3, वो फेल हुआ था एक्ट 4। उसके बाद क्या? बस इसी ब्लूप्रिंट के अंदर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ट्रंप भी फेल हुआ और नेतन्याहू भी फेल हुआ। उनको लगता था कि अगर हम दोनों एक साथ आ गए तो ज्यादा से ज्यादा 1 वीक, दैट्स ऑल, इट्स ए 1 वीक वॉर, ये ट्रंप कहते थे। बहुत हो गया तो 1 वीक, अगर कभी बहुत एक्सटेंड करना पड़ा तो 2 हफ्ते। 2 हफ्ते में खमनई को मार देंगे, सत्ता बदल देंगे, राजा पहलवी को राजा बना देंगे, जनता हमारे साथ में होगी, सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, न्यूक्लियर वेपन बनना बंद हो जाएगा, अगर बन रहा है तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी खराब हो जाएगा। पर मैंने अक्सर देखा है कि बड़ी बड़ी प्लानिंग फेल हो जाती है साहब, बड़ी बड़ी प्लानिंग। वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई सब फेल हो जाते हैं साहब। क्योंकि जब आपका सामना एक ऐसी ताकत से हो जो बारूद से ज्यादा अपने जज्बे से काम करे, पैशन, तो फिर साहब ऐसे आदमी से टकराना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और ये पर्शियन लोगों का जज्बा सलाम है साहब, इसको सलाम है। 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन ऐसी थोड़ी जिंदा है, कुछ दम तो होगा। और यहीं से लोग निकल निकल के हिंदुस्तान में भी आए और सैकड़ों साल राज किया भाई उन्होंने। आज जो हिंदी हम बोलते हैं, लैंग्वेज हम बोलते हैं, उसमें सैकड़ों नहीं हजारों वर्ड फारसी के हैं जो हम यूज करते हैं। हजारों वर्ड हैं फारसी के, क्योंकि उन्होंने तो हम पे राज किया ना बहुत सारा, तो चला आ रहा है सब कुछ, सिस्टम वही है। पर नेतन्याहू को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था। उसको लगता था कि मुझे तो कोई सामना करने वाला है कोई नहीं, मेरे हवाई जहाज के सामने कोई नहीं टिकता, मेरी गोलीबारी के सामने कोई नहीं टिकता, मेरे आयरन डोम के सामने कोई नहीं टिकता। और ट्रंप को बहका लिया, और ट्रंप दूसरा बेवकूफ है। उसको लगा कि अमेरिका इतना पावरफुल है कि इसके सामने टिक कौन सकता है यार। और फिर बहुत सारे हिंदुस्तान के टीवी पे आने वाले बेवकूफ किस्म के एनालिस्ट भी हैं, अरे अमेरिका और इजराइल इम्पैकेबल कॉम्बिनेशन, कौन टिकेगा इसके सामने। अरे मूर्ख लोग हैं यार, मूर्ख लोग। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे एक्सपर्ट हैं। दिमाग में गोबर भरा हुआ है, मोदी का गोबर भरा हुआ है उनके। क्योंकि मोदी ने ईरान को डंप किया तो उसको लगता है कि हमें भी डंप कर देना चाहिए। और ईरान है क्या, बकरी का बच्चा है भैया। जितनी तुम्हारी सिविलाइजेशन पुरानी है उससे ज्यादा सिविलाइजेशन पर्शियन सिविलाइजेशन है भैया, वो भी पुरानी है, तुमसे ज्यादा ही पुरानी होगी एक्चुअली। चलो ठीक है, मान लिया। जितना तुम्हारा ऋग्वेद पुराना है उतना पुराना उनका अवस्था भी है, सबको पता है। लेकिन प्लानिंग तो गलत हुई ना। दरअसल ये ईरानियों को पढ़ नहीं पाए, पर्शियन लोगों को पढ़ नहीं पाए, ये उनके जज्बे को पढ़ नहीं पाए एक्चुअली। जंग जज्बे से जीती जाती है, बारूद से नहीं जीती जाती साहब। और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, वो मूर्ख कातिल नेतन्याहू 2 साल लगा दिए गजा के ऊपर कंट्रोल करने में। 400 किलोमीटर का इलाका है, 400 किलोमीटर, और 20 लाख लोग। 2 साल लग गए बमबारी करने में, कंट्रोल करने में, और अभी भी कंट्रोल नहीं है पूरा उसके ऊपर। 400 किलोमीटर के ऊपर कंट्रोल तो कर नहीं पाया ये मूर्ख आदमी नेतन्याहू, और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कंट्रोल करेगा 10 करोड़ लोगों को।
आपको बेवकूफ ढूंढने के लिए ना कहीं दूसरे जग में नहीं जाना पड़ता, अपनी धरती पे मिल जाते हैं। घमंड के मारे लोग, रावण जैसा घमंड, कंस और दुर्योधन जैसा घमंड कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं। स्ट्रांग वगैरह कुछ नहीं है भैया। सामने को बड़ी ताकत आ जाए ना, उसके अच्छी खासी जो फुल फ्लेज मिलिट्री है, तो यही इजराइल धूल चाटता नजर आएगा चौथे दिन। इतना सा पिद्दी सा एरिया वो भी खत्म हो जाएगा एक दिन, उसका रहने को जगह नहीं मिलेगी उनको ज्यूज को। लेकिन ट्रंप की और नेतन्याहू की सारी प्लानिंग्स जो थी फेल हो गई साहब, और जम के फेल हुई। ऐसी फेल हुई कि उनको अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और अब कहते हैं मैं तो ग्राउंड फोर्स भी उतार दूंगा, सेना उतार दूंगा। उतारो भैया, एक बेवकूफ़ी और कर दो, क्योंकि ये बेवकूफ़ी करोगे तो तभी तो तुम्हारी हजारों लाखों लाशें अमेरिका जाएगी ना, बन बन के ताबूतों के अंदर। यही तो मैं चाहता हूं। मैं तो इसी पल का वेट कर रहा हूं कि तुम ग्राउंड फोर्स उतारो, क्योंकि ग्राउंड फोर्स तुमने उतारी तो तुम्हारा भी कत्लेआम शुरू होगा। अगर 100 ईरानी मरेंगे सोल्जर्स, तो भैया 30 सोल्जर तो तुम्हारी भी लाशें जाएंगी फिर। 100% लिख के रख लो, ये तो होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और बाकी ये तो आपने सोचा ही नहीं होगा कि ईरान जो है 10 देशों पे आक्रमण कर देगा। ये तो तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पे नहीं था ना, तुम्हारी प्लानिंग में नहीं था ना। ये तुमने सोचा ही नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है यार, ये 10 देशों पे आक्रमण कर देगा। इतनी हिम्मत है इसके अंदर। दुनिया में जंग वो जीतते हैं जिनके अंदर हिम्मत होती है, जज्बा होता है, पैशन होता है। जंग वो नहीं जीतती जिनके पास हथियार होते हैं लेकिन मूर्ख होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन एंड यू आर जस्ट फाइटिंग विद द ईरान along with another most stupid person called नेतन्याहू। तुम्हारे अंदर अकल नाम की चीज नहीं है। सच बात यही है, मानो या नहीं मानो। और फिर अब एक और भी बात की ट्रंप ने कि जंग 5 हफ्ते भी खिंच सकती है। 5 हफ्ते क्या, तू 5 साल ले ले यार। ईरान को तो सालों साल लड़ने की आदत है। अगला बंदा हार के चला जाएगा, तू भी हार के चला जाएगा। तेरे को याद है ना, तू अफगानिस्तान से जलील होकर निकला था 20 साल के बाद। वियतनाम से भी 20 साल के बाद 58,000 सैनिकों को मरवा के जलील होकर निकला था। और फिर कहते ईरान में बड़े हमले होने बाकी है। भैया ऊपर से बम बरसा के आप कोई जीत नहीं सकते। ग्राउंड फोर्सेस को उतारो, और उसके बाद तुम्हारा जो अमेरिका में लोग मलिदा बनाएंगे, कचूमर बनाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट ट्रंप लोग जब तुम्हारे ताबूत पहुंचने शुरू होंगे ना वहां से, कि तुम्हारे लोग तुमको कुचल कर रख दे वहां पर, तुम्हारे कहीं महल को आग न लगा दे लोग वहां पर। डेमोक्रेसी है वहां पर अभी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।